Welcome back to Gearhead Official. Today we have the KTM RC200 with us, the Orange Beast, and we are at KTM द्वारका। आज हम इस बाइक को चलाने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर है, क्या क्या अपग्रेड्स हैं। बाइक देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और कुछ रीजंस दूंगा वाई टू बाय दिस मोटरसाइकिल, प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक बार इस बाइक को खड़ा करके आई विल गिव यू अ वॉक अराउंड कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऑफ़र हुई है। सबसे पहले तो यार ये जो डिज़ाइन है, कुछ लोगों के लिए ये कंट्रोवर्शियल डिज़ाइन है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, बट आई विल रिकमेंड कि भाई इस डिज़ाइन को ना यू शुड सी इन फ्लैश। तो ये हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आए, बिकॉज यू विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे जब से ये ब्लैक करा है, इसका फ्रंट वाइज़र पूरा ब्लैक करा है, तब से इसकी लुक थोड़ी सी ज़्यादा इन्हांस हो गई है। ये एक्चुअली जीपी एडिशन है, मोटो जीपी एडिशन है। यू कैन सी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स या फिर कंपनीज़ के आपको नाम यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सो ओवरऑल इस बाइक का जो है कंपनी के अकॉर्डिंगली ये मोटो जीपी से कम्प्लीटली इंस्पायर्ड है और इसके जो एरोडायनामिक्स हैं वो पिछले वाले से ज़्यादा अच्छे हैं, पूरा मोटो जीपी के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। सो ओवरऑल डिज़ाइन, दिस इज़ द कंप्लीट डिज़ाइन। यहाँ पे आपको ग्लॉस पेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैट फिनिश है, ऑरेंज स्कीम, ऑरेंज एंड ब्लैक के साथ बहुत अच्छी लग रही है। विल गेट दिस ह्यूज KTM स्टिकर ओवर हेयर और यहाँ पे स्पॉन्सर्स के नाम है कैन सी पैनिकल, एक्रापोविच, यहाँ पे मोटोरेक्स, WP के तो खैर सस्पेंशन इसमें ऑफर हो ही रहे हैं एंड रेडी टू रेस के ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। यू विल ऑल्सो सी द रेस कॉम्पिटिशन रिटन ओवर हेयर एंड रेयर में 200 लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे रेडी टू रेस। सो दीज आर द ओवरऑल ग्राफिक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। फ्रंट में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको ब्लैक वाइज़र ऐड ऑन हो गया है। इंटीग्रेटेड जो LEDs हैं, टर्न इंडिकेटर्स इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है वाइज़र के अंदर ही। यहाँ पे RC200 देखने को मिल जाता है। यू गेट दिस क्लिप ऑन हैंडल बार्स ओवर हेयर। सो एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है इसके अंदर वो ये है कि अब ये मोटरसाइकिल उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है चलाने में। अगर मैं बात करूँ तो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। कम्यूटिंग के लिए ना उसके साथ बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ आपको वो मुश्किल नहीं होने वाली है। तो एग्रेसिव उतनी ज़्यादा नहीं रही है ये, थोड़ा सा इसका पोस्चर जो है वो अपराइट कर दिया गया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। यू गेट द सेम 199cc सिंगल सिलेंडर दैट प्रोड्यूसेस 25 PS ऑफ पावर एंड 19 Nm ऑफ टॉर्क। 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। इन फ्रंट यू गेट द अपसाइड डाउन फॉक्स, WP एपेक्स सस्पेंशन है यहाँ पे। रेयर में यू गेट द मोनोशॉक। सो सस्पेंशन वाइज भी क्वालिटी अच्छी है। यू गेट द लाइट वेटेड अलॉय व्हील्स ओवर हेयर, जिसकी वजह से KTM ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट मैनेजमेंट में हेल्प हुआ है KTM को। सो ब्रेकिंग में यहाँ पे यू विल गेट दिस डिस्क, आप देख सकते हैं डिस्क के अंदर भी स्पेस है। आपको पता लगेगा कि डिस्क के अंदर भी वेट कटिंग करी गई है। यहाँ पे यू गेट द ABS रिंग एज वेल। इट हैज़ अ 320 mm डिस्क इन द फ्रंट, 230 mm डिस्क इन द रेयर। ड्यूल चैनल ABS के साथ आता है। फ्रंट में आपको सेम 110 सेक्शन का यहाँ पे टायर मिल जाता है फ्रॉम द MRF। रेयर में आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है MRF का। यहाँ पे यू गेट दिस टायर हगर, ये रिमूव करोगे बाइक और ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी। ये तो मैंने खैर हर KTM व्लॉग में मैं बोलता ही हूँ। तो जितनी भी इस डिज़ाइन की बाइक्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी तो यार हमेशा सही लगती है। यू गेट द स्प्लिट सीट्स ओवर हेयर, जहाँ पे RC की बैजिंग यू कैन सी हेयर, और यहाँ पे कितने अच्छे से स्टिच करा हुआ है। पुराने जो मॉडल था उसमें मेरे को बस एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो ये था कि जो रेयर पैनल था ना वो कम्प्लीटली ऐसा लगता ही नहीं था कि बाइक से अलग है। वो सीट भी था और पैनल भी था, तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो अलग देखने को मिलेगा। यू गेट दिस ग्रैब रेल्स ओवर हेयर एंड you also get this E20। now this is the ethanol वाला वेरिएंट, जो नया फ्यूलिंग है वो इसके अंदर डल सकती है इथेनॉल की। 13.7 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपको रिटर्न करता है अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 kmpl का। 200cc है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ये रिटर्न आपको कर देती है एवरेज। अ बिट टॉल मोटरसाइकिल, I am 5'9", तो वैसे तो मेरे पाँव पूरे पहुँच रहे यहाँ पे, थोड़ा सा टिप टोइंग वैसे उतनी ज़्यादा नहीं है, हाफ पूरा पैर मेरा नीचे ही है। तो
सीट के लिए ये है कि एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं। 5-7 तक भी, 5-6-5-7 तक वाले बंदे भी इसको इजीली राइड कर सकते हैं। दिस इज़ द स्पीडोमीटर। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं। पहले ये स्क्रीन पे दिखा दो, यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे किलोमीटर, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। स्पीड यहाँ पे है, आरपीएम मीटर इस तरीके से आपका मूव करता है। यहाँ पे टाइम है, फ्यूल इंडिकेटर इस तरीके से दिखा देगा, लो फ्यूल, हीटिंग का आपको दिखा देगा। एबीएस लाइट यहाँ पे है, इंजन लाइट यहाँ पे है, हाई बीम लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, रेड लाइन का इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो टॉगल करने का स्विच है वो यहीं पे है। अभी टॉगल, या दिस इज़ हाउ इट गेट्स। ट्रिप 1, ट्रिप 2, यहाँ पे आपको एबीएस में रोड देखने को मिल जाएगा, फ्यूल रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड या दिस इज़ द कंप्लीट स्पीडोमीटर एंड दीज आर द स्विचेस। यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार तो है ही, आपका WP के सस्पेंशन की आपको ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है यार बैठने में, मेरे को एक चीज़ का जो कंफर्ट है। तो लेट्स राइड दिस मोटरसाइकिल। बाइक का जो ओवरऑल वेट है दैट इज़ 160 kgs। सो KTM ने नई बाइक बनाने के बाद भी उसके अंदर वेट मैनेजमेंट अच्छा किया है, चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद भी उसके अंदर वेट मैनेजमेंट अच्छी रखी गई है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एलॉय व्हील्स नए डिज़ाइन करे गए हैं वेट हल्का करने के लिए। फ्रेम, चेसीज, एवरीथिंग इज़ लाइट वेटेड। तो KTM अगर कोई पूछे कि भाई महंगी क्यों है, या फिर कोई अगर रेट का भी बोलते हैं कि यार 125 सीसी के साथ स्पेशली कि यार इतनी महंगी मोटरसाइकिल है, तो उसके अंदर ये है कि भाई 390 का चलो समझ आता है। 125 के साथ भी सेम सीन है कि भाई सारी चीज़ें टॉप नॉच आपको देखने को मिलेंगी। जितने हाई एंड कंपोनेंट्स उतना ज़्यादा प्राइसिंग। सीसी चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी उसके अंदर मैटर करती है। खैर, लेकिन अभी 200 के ऊपर आते हैं हम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स जिसमें वी विल इंक्लूड व्हाई यू शुड कंसिडर दिस मोटरसाइकिल and what you should keep in mind while buying this motorcycle. So the first thing is, अगर इसके प्रोज की बात करें तो उसमें यह है कि एक तो डिज़ाइन। यार ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा चलो कंट्रोवर्शियल है, ये डिज़ाइन वाला पार्ट मैं अभी भी आप व्यूअर्स पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन एज आई सेड इस बाइक को एक बार सामने से देखोगे तो आपको ये बाइक ज़रूर पसंद आएगी, स्पेशली आफ्टर द ब्लैक ट्रीटमेंट ऑन द वाइज़र। ये बाइक एक्चुअली में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और जो कंप्लीट ऑरेंज कलर स्कीम भी जो है उसका, इसकी वजह से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक लुक में एनहांसमेंट आया है। सो लुक्स में तो नो डाउट KTM को बीट करना थोड़ा सा बाकी ब्रांड्स के लिए मुश्किल है ही अभी भी। सेकेंड इज़ द परफॉर्मेंस। वी ऑल नो KTM इज़ ऑलवेज नोन फॉर द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस तो इस पर आपको 200 सीसी के हिसाब से टॉप नॉच ही मिलेगी। एज आई सेड 199 सीसी का इंजन है, 25 PS के अराउंड प्रोड्यूस करता है, 19 Nm के अराउंड टॉर्क है इसकी। तो परफॉर्मेंस में तो आपको कभी कोई कमी महसूस होने नहीं वाली है। इसी में मैं ये भी ऐड ऑन करूँगा कि इसके जो कंपोनेंट्स है दैट इज़ प्रीमियम। सस्पेंशन की आप बात कर लो, चेसीस की आप बात कर लो, एवरीथिंग इज़ प्रीमियम। तो यहाँ पे आपको बाइक के अंदर एक एक चीज़ प्रीमियम क्वालिटी की महसूस होगी सस्पेंशन वाइज। और आप जब बैठो यहाँ पे डैश आप देखोगे, आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ पे WP लिखा हुआ मिल रहा है, बैजिंग हो रखी है सीट के ऊपर RC की। सीट की स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पैनल्स में उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल बाइक प्रीमियम फील होगी आपको। परफॉर्मेंस तो है ही, उसके साथ साथ आपको प्रीमियमनेस भी फील होगी। थर्ड मेजर रीज़न इज़, अब ये मोटरसाइकिल का जो पोस्चर है दैट इज़ अ बिट अपराइट। तो अपराइट होने के बाद से अभी मेरे को चलाने में इस बाइक को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। ट्रैफिक के अंदर स्पेसिफिकली ये बाइक चलाने में इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी। तो आपका जो पोस्चर है वो थोड़ा इजी राइडिंग का हो जाता है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा, आपको हाथ में स्ट्रेस या लोअर बैक पे स्ट्रेस नहीं आ रहा। तो राइडिंग स्टांस चेंज होने के बाद से तो आई थिंक जो लोग ये सोच के इसको वो नहीं कर रहे थे कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो ऐसा नहीं है।
ये मोटरसाइकिल अब आप ख़रीद सकते हो। एक बार आओ, बैठ कर देखो आपके हिसाब से, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा ईजी बाइक का फील होने वाली है। फोर्थ अगेन आई विल से कि इसके अंदर आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो इजी रहती है, बहुत ज़्यादा हाई सर्विस नहीं आती है। अगर आप कंपेयर करोगे, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ परफॉर्मेंस बाइक के साथ, अगर आप बोलोगे भाई मेरे पास हीरो एक्सट्रीम 200 है या फिर कोई और 200 है, उसकी इतनी कॉस्ट नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। वो बाइक अलग है, ये बाइक अलग है। ये ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, और कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ अगर आप लोगे उसे मेंटेन करने में थोड़ा सा पैसा जाएगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे 200 सीसी को तो इसका उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है। और परफॉर्मेंस बाइक जब आपके पास होती है तो उसका वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है, तो उसमें पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है। KTM के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। सो आफ्टर सेल्स सर्विस is really good from KTM. So this is the fourth reason you can consider while buying this motorcycle. Now let's list down the things जो आपको माइंड में रखनी है while buying this motorcycle, जो कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन you should be aware of. That is, first would be the long trips. अगर आपको ये बाइक लॉन्ग ट्रिप के लिए चाहिए, हालांकि अभी भी इसका जो हैंडल बार है वो ऊपर हो गया, अपराइट थोड़ा सा पोस्चर है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ट्रिप करनी है, इतनी ज़्यादा भी कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल अभी आपको नहीं लगेगी। कर सकते हो बट कंफर्टेबली उतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे। सो लॉन्ग टूर के लिए you have to think about it if you are looking for a specific reason कि आप लॉन्ग टूर के लिए ये बाइक ले रहे हो। सेकेंड रीज़न इज़ आई वुड से थोड़ा सा KTM की तरफ से काम हो सकता है, दैट इज़ ऑन दी वाइब्रेशन पार्ट, क्योंकि ये बाइक आपको थोड़ा सा लगेगा कि वाइब्रेशन है, नॉट ऑन द फ्रेम बट ऑन दी हैंडल बार्स, थोड़ा सा फुट पेग्स पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। थर्ड थिंग वुड बी ऑब्वियसली पिलियन के लिए ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है, थोड़ी से ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल होने वाली है। सीट इन्होंने अलग से प्रोवाइड करी है, कुशनिंग अच्छी है, लेकिन साइज़ अभी भी छोटा है। और इसका मैं एक चीज़ भी बता दूं कि फ्रेम बाइक जो होती है वो जनरली पिलियन के साथ राइड करने के लिए उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो रेगुलरली पिलियन पे बैठेगा, तो वहाँ पे हो सकता है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़े कि पिलियन के हिसाब से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। रेगुलर राइड्स पे पिलियन को अनकंफर्टेबल होगा। सो दीज आर द 3 रीजंस जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल बाइंग दिस मोटरसाइकिल। बाकी प्रोस तो इस बाइक के मैंने आपको बता ही दिए हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, दिस बाइक स्टार्ट्स विद अ प्राइस टैग ऑफ 2.17 लाख एक्स शोरूम। 2.17 लाख से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। सो यार बाइकें देखो, प्राइस की अगर मैं बात करूँ सारी बाइकें ही महंगी हो रही है। जो यामाहा R15 है ऑन रोड आते आते वो भी काफ़ी ज़्यादा अब के टाइम पे एक्सपेंसिव हो रही है। सो अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, वहाँ पे ये बाइक आई थिंक R15 से ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा अभी। सो दिस बाइक इज़ ऑलवेज एन अटेंशन सीकर। यहाँ पे जनरली लोग देखते ही रहते हैं इस बाइक को, एंड आई गेस दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट इज़ व्हाट ओनर वांट कि भाई अगर उसने चीज़ परचेज़ करी है तो लोग उसे देखें। एंड दिस इज़ एन आई कैंडी, जस्ट लुक एट द कलर यार, सनलाइट में कितना प्यारा कलर लग रहा है। ये कहीं भी खड़ी होगी आपको अलग ही चमकती हुई दिखाई देगी ये मोटरसाइकिल। सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड on the KTM RC200 review. If you want to buy this motorcycle, you just have to contact KTM Dwarka. Naveen sir is here. He will assist you to buying this motorcycle and will give you the best price for this machine. If you like the video, do not forget to like, subscribe and share our channel. Till then, stay tuned.